हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो पर देखेंगे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि विटामिन से रिलेटेड हैं। तो आइए बात करते हैं पहले नंबर की क्वेश्चन की। पहले नंबर की क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, स्कॉर्बिक एसिड। स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बेट एसिड इसका रासायनिक नाम है। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की तरफ। दूसरे नंबर की क्वेश्चन जो है हमारा है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ए की कमी से होता था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात विटामिन B1 की कमी से होता है हमारा बेरी बेरी रोग। इसके बाद बात कर लेते हैं पाँचवें नंबर की क्वेश्चन की। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। वसा में जो घुलनशील विटामिन है, अर्थात ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। विटामिन ए भी, विटामिन डी भी और विटामिन के भी। ए भी, डी भी और के भी, ये सभी जो है वसा में घुलनशील विटामिन हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन की। तो छठवें नंबर का क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है? तो ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, दोनों ही। अर्थात विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही ए प्लस बी बराबर सी, अर्थात दोनों ही सही हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन बी है और विटामिन सी है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की तरफ। बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं सातवें नंबर के क्वेश्चन की। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमीन है। थायमीन है विटामिन बी का रासायनिक नाम। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम है विटामिन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसके बाद बात कर लेते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, स्कारवी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन सी की कमी के कारण होता है, अर्थात इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो 10वें नंबर के विटामिन डी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो हमारा सूर्य का प्रकाश है, लाइट ऑफ सन। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन की। बात कर लेते हैं 11वें नंबर की क्वेश्चन की, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बायोटीन। बायोटीन जो है विटामिन 7 का रासायनिक नाम है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर का क्वेश्चन है 12वां, नपुंसकता की बंधता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विटामिन ई की कमी के कारण होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा, ई की कमी के कारण होती है। कौन सी? नपुंसकता एवं बंधता। इसके बाद बात कर लेते हैं 13 नंबर की क्वेश्चन की, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फिलोक्विनोन जो है विटामिन के रासायनिक नाम है। इसके बाद बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की। 14 नंबर का क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत में तेल में कौन सी विटामिन की बहुलकता होती है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यकृत, मछलियों के तेल के यकृत में विटामिन क्या पाई जाती है? तो विटामिन ए पाई जाती है। इसके बाद बात कर लेते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन की। 15 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा,
रिकेटस। रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी के कारण होने वाला रोग है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ विटामिन शब्द किसने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन शब्द को फंक्स नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अगले नंबर का क्वेश्चन है रक्त का थप्पा बनाने में सहायक क्या होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन के। इसका जो है रक्त के थप्पा बनाने में सहायक होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए और बी के जो आविष्कारक हैं वो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मैकुलन। मैकुलन जो है विटामिन ए और बी के आविष्कारक थे। इसके बाद बात कर लेते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से भी रोग होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन की। 21 नंबर की क्वेश्चन है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी फंक ने की थी। सी फंक नाम है इसका। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर की क्वेश्चन, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो भी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी ही हो जाएगा, सी फंक ने किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों यहाँ पर विटामिन से जो ऊर्जा मिलती है वो ऑप्शन डी, शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन से ऊर्जा नहीं मिलती, कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल सकती है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन की तरफ। विटामिन किस शब्द भाषा से लिया गया है? विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? 24 नंबर क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैटिन भाषा से हमेशा विटामिन शब्द जो है लिया गया है। अधिकतर जो विज्ञान है वो अधिकतर जो भाषाएं हैं या किसी शब्द को लिया गया है वो लैटिन भाषा से ही लिया गया है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी अर्थात ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं 26 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है विटामिन को किन 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, पानी में घुलनशील विटामिन के रूप में और वसा में घुलनशील विटामिन, दोनों प्रकार से वर्गीकृत किया गया है इसे। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 27वां क्वेश्चन है, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अर्थात ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही जो है जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? ऑप्शन बी, ए और ऑप्शन बी जो है बी प्लस सी विटामिन जो है जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विटामिन के भी और विटामिन डी भी और विटामिन ए भी, मतलब ए बी सी जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगर आपको विटामिन के लिख कर आ जाता है तो भी वो वसा में घुलनशील विटामिन है, डी लिख के आ जाता है और ए लिख के आ जाता है तब भी वह वसा में घुलनशील विटामिन है। इसके बाद बात कर लेते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर का क्वेश्चन है किस विटामिन को सनसाइड विटामिन कहा जाता है? सनसाइन विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अर्थात विटामिन डी को कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सी विटामिन लाभदायक होती है? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मनुष्य की आँखों के लिए रोशनी के लिए जो विटामिन ए है वह बहुत ही लाभप्रद होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसका पार्ट 2 कुछ ही दिनों पर आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसके पहले आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन दबा देना है।